संत लूकस के इंजिल उसका 24 बाब 35 से 48 आयत तक। तब उन दो चेलों ने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर ये समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो, प्रेत के मेरे जैसे हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने ये कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। जब इस पर भी शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सब का पूरा होना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों पर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का आदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी ईस्टर है और यीशु हम सबों को शांति का वरदान देते हैं। हमारे दिल में, हमारे घर में और हमारे हर काम में बहुत अशांति है, दुनिया के चलते, दुनिया के तौर तरीके के चलते, खरीदने बेचने के चलते और हमारी आदतों के चलते। तो सबसे पहले खुदावंद हम सबों को याद दिला रहा है, मैं तुम्हारे लिए जिंदा हुआ हूँ, मौत को मैंने हराया है, इसलिए जिंदा रहो, मुर्दे की समान मत चलो, मुस्कुराओ, खुश रहो और मेरी रूहानी शांति को हासिल करो। और यीशु में विश्वास करने का मतलब ये भी है कि यीशु के जिंदगी और यीशु की मौत और यीशु के जी उठने के मर्म को हमें समझना है। यानी पाक वचन सिर्फ रट्टे वाले नहीं है, पाक वचन सिर्फ दोहराने वाले नहीं है, पाक वचन सिर्फ इस्तेमाल करने वाले नहीं है, उस पर विश्वास करना और उसके मुताबिक अपने ज़िंदगी के हर आदत को बदलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर जो भी अविश्वास है, शक है, हमारे अंदर फूट, नफरत है, उन सबों को ख़त्म करने वाले उस महान तालीम को खुदावंद हम सबों को सिखाता है। पाक मास के दौरान जहाँ भी प्रचार सुनते हैं, उम्मीद के वचन सुनते हैं, रहमत के हम पैगाम को हम सुनते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारे हर परिवार में आकर हम सबों को उम्मीद का पैगाम देता है और हमारे दिल दिमाग के हर एक शक को, हर एक अविश्वास को खुदावंद खत्म करना चाहता है। और खुदावंद अंत में हम सबों से कहता है, इन सारे बातों के लिए तुम साक्षी हो। यानी खुदावंद यीशु मसीह के गवाह बनना हम सबों के लिए मंजिल है। यानी हमारे जिंदगी, हमारे तौर तरीके, हमारा चाल चलन और हमारे परिवार, हमारे घर खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के उस महान पैगाम के लिए साक्षी हैं, गवाह हैं। और हमारी गवाही क्या है? उम्मीद देना। हमारी गवाही क्या है? माफ करना। हमारी गवाही क्या है? दूसरों को शांति देना। और इसके अलावा हमारी गवाही गुमराह करने के और फूट पैदा करने के और इल्ज़ाम लगाने के, हमारे सारी बातों को छोड़कर यीशु में जिंदा होना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए आज भी ईस्टर है, आज इतवार है, इतवार के खुदा के दिन को पाक मना रहे हैं हम सब। और याद रखें, खुदा की शांति को हासिल करें, खुदावंद यीशु मसीह को उस महान तालीम को हासिल करें, मर्म को समझें। यानी यीशु की ज़िंदगी, यीशु का दुख दर्द, यीशु का जी उठना हमें बचाने के लिए। यीशु आज भी हम सबों से यही कहता है कि जिंदा हो जाओ और जिंदा होकर खुदा में जीने के लिए ताकत और बरकत मांगे। याद रखें, आप और मैं, हम सब मिलकर यीशु के गवाह हैं। और हमारी गवाही क्या है? उम्मीद देना, प्यार देना, माफ़ करना, रहमत के पैगाम को सुनाना। खुदावंद यीशु मसीह आपको और आपके परिवारों को बरकत दे। बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन।